बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अब नून लीग के हलके कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाने का बड़ी संजीदगी से उस पर गौर कर रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वो खबरें ब्रेक कर रहे हैं। दर हकीकत फ़ैसला हो चुका है कि मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये खबर किस शख्स ने दी सबसे पहले, मैं आपको बताता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि ये खबर किसने दी। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और आज नजम सेठी तारीफ़ के पुल बांध रहा था, हालांकि एक बहुत बड़ा वो मियाँ नवाज़ शरीफ का ख़ुद उसकी मियाँ नवाज़ शरीफ का चिड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आज वो तारीफ़ कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है और ये भी बताऊँगा कि मियाँ साहब क्यों लंदन जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है, जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि ऑनलाइन वोटिंग में जो सर्वेज़ हुए हैं, जो पोल्स आ रहे हैं, उनमें इमरान खान नंबर 1 पे जा रहे हैं। टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन उनसे पीछे हैं और इमरान खान साहब ऐसा लग रहा है कि अब चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बन जाएंगे। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल है कि अगर वो बन जाते हैं तो फिर उनको क्या प्रिविलेजेस कुछ मिलेंगी, या ये गवर्नमेंट क्यों घबरा रही है, या फिर नून लीग ने बड़ी कोशिशें शुरू की हैं कि वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये जो चांसलर का इलेक्शन है उसमें से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो करवा दिया जाए। तो वो अब ये सारे मामलात ये भी मैं आपको गोशगुजार करूँगा। अच्छा, फिर आपको एक वीडियो मैं दिखाऊँगा, एक गुफ्तगू सुनवाऊँगा हमारे एक सपूत की, हमारे एक नौजवान सिपाही की, जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रहा थे और अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ जिसमें हमारे 11 एहलकार शहीद हुए। वो जो था एहलकार, उसको वो डाकू अगवा करके ले गए और उसने एक वीडियो वहाँ से भेजी है। तो एक बड़ा सवाल है कि ये जो हम बयान सुनते हैं, कोई मैली आँख से देखेगा पाकिस्तान को, उसकी आँखें निकाल देंगे और पाकिस्तान का दिफा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस मुल्क के अंदर एलीट फ़ोर्स का पुलिस वाला वो हाथ जोड़ के माफ़िया मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे बचा लो। तो मुझे बताइए, ये कौन सा डिफेंस है पाकिस्तान का? कौन सी कौमी सलामती है पाकिस्तान की? ये तो बस बड़े बड़े लोगों की हिफाजत के लिए उनका प्रोटोकॉल देखें, उनके घरों में, उनकी कॉलोनीज़ में नहीं आप जा सकते। बाहर बैठे हुए हैं बंदे गने पकड़ के, कोई अंदर नहीं जा सकता, गरीब आदमी। बच्चे इनके अपने सिक्योर्ड स्कूलों में पढ़ते हैं और नाम लेते हैं ये पाकिस्तान का। और वो जो सिपाही है, मैं आगे आपको पूरी उसकी मैं वीडियो आपको उसकी आवाज़ में आपको सुनवाऊँगा, ज़रा सुने वो क्या कह रहा है। दिल फाड़ने वाली बात है। ये वो आम पाकिस्तानी हैं, आम सिक्योरिटी के लोग हैं जो पाकिस्तानियों के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और वीडियो, एक तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। असल में बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो हमें आती हैं, कुछ हम सोशल मीडिया से भी उठाते हैं, वो हमारी नहीं होती, तो कॉपीराइट से बचने के लिए फिर उसको हम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाए, जो एक असल जो बात हो रही है वो आप तक पहुंच जाए, लेकिन कोई किसी की वायलेशन भी ना हो और कोई ये भी ना कहे कि जनाब आपने तो ये हमारी चीज़ थी, आपने क्यों इस्तेमाल कर ली है। वो आपको दिखाऊंगा और फिर आपसे एक सवाल करूंगा कि इस जनून को कौन हरा सकता है, इस जनून को कौन शिकस्त दे सकता है। आप अब देखेंगे तो आप बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे। और फिर आगाज़ जिसका हम कर रहे हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया। आज तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान को नहीं हराया था। देखें, जब कौमें अपने मुस्तकबिल के लिए उठती हैं, बांग्लादेश के अवाम ने गासिब जो हुक्मरान है वहाँ पर, यानी हसीना वाजिद का कोई राइट नहीं था, बिल्कुल फॉर्म 47 वाली हुकूमत थी और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया हुआ था, मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाया हुआ था और वहाँ पर वो बिला शिरकत गैर हुकूमत कर रही थी। लेकिन नौजवान उठा और उसने फड़का दिया, तो कौम में इतनी ज़्यादा जोश आया। आप ये देखें, उस बांग्लादेश की टीम में इतना जोश आया कि उन्होंने पिंडी में आके, ये जो पाकिस्तानी बड़े बड़े सूरमा हैं, अब मोहसिन नकवी से पूछे कि वो पता नहीं पीसीबी का चेयरमैन है कि वज़ीर दाखिला है या वज़ीर आज़म है या पता नहीं क्या है, आज पाकिस्तान में रावलपिंडी में बांग्लादेश की टीम ने जो मैच हराया है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो उनका जज्बा था, उनका जोश था। और वो कैसे आया? क्योंकि उनके मुल्क में इनकलाब बर्पा हो गया। निहत्ते लोगों ने उठ के वो जो संगीनों के पहरे में हुकूमत कर रहे थे, वो जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत थी, उसको हटा दिया
और मैं आपको वीडियोज़ नहीं दिखा सकता, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस की एक वीडियो आई है उसमें वो लिखा हुआ है मीडिया पर कि जी ये चीफ जस्टिस है। मुझे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं चलाई, लेकिन वहाँ पर जो नौजवान हैं उन्होंने जाके यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स तक हटा दिए, डीन्स तक हटवा दिए। वो लोग जो हसीना वाजिद का दम भरते थे और वो लोग जो उस मुल्क की फैशिस्ट गवर्नमेंट के लिए खड़े थे, उन सबको उन्होंने हटवा दिया और ये स्टूडेंट्स ने किया। और ये जज्बा हमें आज बांग्लादेश की टीम में भी नज़र आया। अब नौजवान पाकिस्तान में भी खड़े हैं। 30 अगस्त और 8 सितंबर डिसाइसिव डेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौम अपनी तकदीर बदलने जा रही है और ये जो ताकत के सूरमा है ना, मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये कहीं नहीं जा सकेंगे, मौका ही नहीं मिलेगा, कहीं नहीं जा सकेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये लंदन जाना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ पहले चले जाएं। अच्छा जी, अब ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि ये लंदन जाने की खबर किसने दी। ये खबर कैदी नंबर 804 ने, इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों को दी 2 दिन पहले, और हम सब ने इसको रिपोर्ट किया कि बैग तैयार है। मैंने ये रिपोर्ट किया, बैग तैयार है, बस चंद चीज़ें डालनी है और फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तबीयत उनकी ख़राब है ज़रा, तो डॉक्टर्स यहाँ पे आ नहीं सकते, तो मियाँ साहब का जाना तो रूटीन है। नजम सेठी जो सबसे बड़ा उनका पंजाबी में, अब खैर मैं चले, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हिम, वो उसने कहा कि जी बन रहा है प्रोग्राम, बस हो सकता है चले जाएं क्योंकि उनको डॉक्टर नहीं। यानी ये इस तरह झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। वो कहते हैं ना कि झूठ बोल दे, शर्म नहीं आती है इन्होंने। आप यकीन करें ये कोई उससे भी सुपरलेटिव, उससे भी कोई आगे की डिग्री है। ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ मियाँ साहब की। ये जाने का फ़ैसला उन्होंने क्यों किया? जाने का फ़ैसला उन्होंने इस तरह की, बड़े उन्होंने माजी में वो इस तरह के फ्रॉड करते रहे, अपने ही बंदे भेज के फ़ोटो शोटो खिंचा के, तो बड़ा ये कहते थे कि बड़ा पॉपुलर लीडर है। अभी मरी की वो सड़कें जहाँ पर ट्रैफिक अलाउ ही नहीं है, मियाँ साहब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, 2-4 कैमरामैन इनके साथ दौड़ रहे हैं, बता रहे हैं मियाँ साहब है, मियाँ साहब है। लोगों में कोई वहाँ पर हिलजुल नहीं है। वो जो माजी में एक मौका था जब लोग मियाँ साहब के आके सलाम करते थे और उनके हाथ पाँव चूमते थे, अभी बैठे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। अपने ही बंदों को ला के आगे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो देखा है मियाँ साहब ने, और उसके बाद कोई कौमी असम्बली में कुछ नहीं हो रहा। काजी फ़ाइज़ ईसा भी खफा हैं और उधर से बड़े घर से भी बड़ी खफगी की आ रही है बातचीत कि ये बाजवे का मामला आपने बहुत मिस हैंडल कर दिया है, कोई एविडेंस नहीं है। अब 9 मई जो है वो तो प्रूव नहीं हो सकता। और फिर ये जो बात हुई है कि इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी किया, कैसे बात हुई, किसने की? मियाँ साहब के तो यूं थर थर कंबे जान, थर थर कंबे जान। तो अब जनाब वो जा रहे हैं बाहर, बस ये जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, किसी दिन आप सुन लेंगे कि क्या है। अच्छा जनाब, अब चांसलर का जो इलेक्शन है उसको रुकवाने के लिए जापान मुस्लिम लीग नून के सदर मलिक नूर अवान, ये जापानी जो है ना नून लीगी, ये शेख रशीद के भी एक दफ़ा गले पड़ गए थे कि साड़ी गड्डी दे पैसे दे, झूठा प्रोपेगेंडा सारा शेख रशीद के ख़िलाफ़। और अब ये जनाब दरख्वास्त दी है वहाँ पर कि जी ये तो साइफ़र केस में है, तोशाखाना है और पता नहीं क्या क्या है, तो इसको इलेक्शन लड़ने से रोकें। लेकिन अभी तक कोई घास नहीं डाली उन्होंने। अब ये मैं आपको एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ एक नौजवान बच्चे की, और आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। ये देखें, ये जंप लगाया है उसने, पानी में चला गया, तेज़ पानी है दरिया का, लेकिन पीटीआई का झंडा ऊपर है। ये जुनून जो है, इस जुनून को कौन रोकेगा मुझे आप बताएं? इस जुनून का कौन मुकाबला करेगा? ये पाकिस्तान की, पूरा पाकिस्तान जो है वो इसी तरह है। और अगर कोई ताकत के बलबूते पर ये समझता है कि वो रोक लेगा इमरान खान को, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। मैं बस यही कह सकता हूँ। ये ताकत वाकत जो है ना, बकौल शेर अफजल मरवत के, और बढ़ गई है, हर शय बढ़ गई है ये। और उसमें से जो इस वक्त राज कर रहा है, जो बाहर निकला हुआ है, वो है इमरान खान। और मैं ख़वातीन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन गरीदा फ़ारूकी की जो बात है, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं पीटीआई वालों के, और वो कह रहे हैं कि बस आप जो कहती थी ना ख़त्म शुद, तो बस अब जलसे की मनसूखी के बाद हम ख़त्म शुद ही हैं। ख्वाजा आसिफ की बात है। अब मैं कोई जो नाज़ेबा अल्फाज वो नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन किसी ने कहा कि वो कच्चे का इलाका जो है ना वो कर दें फ़ौज के हवाले, और
ये मैं आपको इसकी जो गुफ्तगू है इसकी सिपाही की, जिसमें वो बेचारा रो रहा है और सब कुछ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आईजी साहब से, अपने डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से बचाएं। और मैं अपने घर वालों से भी अपील करता हूँ, मेरी जान छुड़वाएं। यहाँ से 12 बंदे मर गए हैं, ये 5 बजे तक का कह रहे हैं। अगर इनके मुतालबे पूरे ना किए गए तो ये मुझे मार देंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जान छुड़वाएं। मैं इधर बहुत परेशान हूँ, मार देंगे मुझे। अल्लाह का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वज़ीर आज़म के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बचा लें। बाकी शहीद हो गए हैं, मुझे बचा लें। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे यहाँ से बचा लें। तो वो कहते हैं जी ये दे दें सिक्योरिटी वालों को और वो इसे सफाया कर देंगे। तो पूरा मुल्क तो 75 साल से उन्हीं के पास है, तो सफाया कर देते भाई, किसी ने मना किया था उन्हें? अभी भी उन्हीं के पास है, हर जगह की ज़मीनें उनके पास हैं, चुलिस्तान की हों, पहाड़ों की हों, सब कुछ है। और कौम तो वेलकम करेगी। इससे ज़्यादा और क्या कौम की खिदमत हो सकती है कि आप असल जो आपका काम है कि ये कच्चे से जो डाकू हैं, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हटा सकती तो आप हटवा दें, वेलकम कहेगी कौम आपको। लेकिन ये काम है करने का, इसे करें। ये करेंगे तो जरदारी नाराज़ हो जाएंगे और सिंध के एमएनए नाराज़ हो जाएंगे, कुछ सदरन पंजाब के जो हैं बड़े बड़े जागीरदार वो भी खफा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो छुपे हुए वो कौन है? जिस तरह बॉर्डर पे जो स्मगलिंग है तेल की, वो कौन करता है? वहाँ पे ड्यूटी किसकी है? मेरी तो नहीं है। कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें? अपने आप को क्यों पकड़ता है? बहरहाल इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।